हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा। आयनाइजेशन एनर्जी को समझना है तो आपको कुछ कंडीशन याद रखने होगी। सपोज करिए कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, 1 मोल है। उसके लूजली बाउंडेड सेल बैलेंस सेल से हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन आसानी से तो निकल नहीं पाएगा, अपने मन से तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। अब सवाल है कितनी एनर्जी हम दे दें, वो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आइए जस्ट समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। इसके अराउंड ये सेल्स बने हुए हैं जिन्हें आप के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल या पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जैसा भी बुलाना चाहे आप बुलाइए। इसके बैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से निकल नहीं सकता। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम बाहर से इसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। तो जो एनर्जी हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये दे रहे हैं, इसी एनर्जी को हम नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। यानी हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई x किलो कैलोरी या x किलो जूल एनर्जी हमें देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इस x किलो जूल एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें, पीरियोडिक टेबल में देखें, क्या इसका ट्रेंड है पीरियड में, क्या इसका ट्रेंड है ग्रुप में, तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन पीरियड। अगर हम पीरियड में बात करें, हमारे पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखिएगा, यह है 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। हमेशा याद रखें, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये बात तो सही है, लेकिन एक्सेप्शन भी आने वाले हैं, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, इसको देखिए ये हाफ फील्ड है, इसको देखिए ये फुल फील्ड है। यानी अगर हम इसको पीछे कर दें और इसकी जगह इसको कर दें, वैसे ही अगर इसको यहाँ कर दें और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन जगह पे कर दें तो एक्सेप्शन हट जाएगा। और अब हम कह सकते हैं, देखिए हमने रीअरेंज कर दिया, 2 जगह एक्सेप्शन था। अब बोल सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। और जो ये आयनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट चलने पर। इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये है लीब। ये क्या है? लीब। इसको मिला के पढ़िए तो ये हो जाएगा बेकॉन। लीब, बेकॉन। और ये है फनी। तो ऐसे याद कर लेते हैं, लीब, बेकॉन, फनी। यह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आर्डर है, जिसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है।
तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को याद करने का ट्रिक है लीब बेकन फनी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग आर्डर है। लेकिन वही सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का आर्डर देखें तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है बेक बन फोनिली। अब सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की हो गई, जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम लिथियम की थी। तो इस तरह इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। पीरियड में देखने के बाद अगर अब हम ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी को देखें टॉप टू बॉटम, तो ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी घटने लगेगी। आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे चलने पर। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर हम टॉप टू बॉटम चलें ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। और आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए घट रही है क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते चलिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई गैसियस एटम था, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर आ गया ए पॉजिटिव। ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। लेकिन हमारा मन हुआ कि और इलेक्ट्रॉन हम निकालें, तो जब इससे हम फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा A+2, और फिर हमारी ये आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आप बताना, क्या पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था? किस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? क्या दोनों में एनर्जी सेम देना होगा? तो याद रखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा कम एनर्जी देने से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल एटम से निकाल रहे हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। इस तरह चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाइए तो हम ये कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ। यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, ये बात याद रखेंगे। अगर एक जनरल ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, वहीं पर टॉप टू बॉटम चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, वहीं ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटेगा। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर रिएक्टिविटी घट रही है, रिएक्टिविटी घट रही है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट चलने पर रिड्यूसिंग पावर घट रहा है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप पीरियड में चलिए तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, लेकिन किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा। तो ये एक तरह से पूरा समरी चार्ट हो गया, आपका क्वेश्चन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।